था कि जिस प्रकार से अभी 3 दिन पहले दिल्ली के श्री राम कॉलोनी क्षेत्र में एक 17 साल की बच्ची थी जिसे मुस्लिम व्यक्ति परेशान कर रहा था। हमें खुशी है कि उस पूरे मामले में हमने हिंदू बहन बेटी जो थी हमारी, उसे हमने सुरक्षित उस मुसलमान से बचा लिया था और मुस्लिम व्यक्ति को हमने जेल पहुंचवा दिया। मगर आज बड़ा दुख हुआ जब मैं अशोकनगर आया और अशोकनगर में पता लगता है कि एक तौफिक नाम का व्यक्ति था जो एक नेहा थी जो 19 साल जिसकी उम्र थी। उस नेहा ने तौफिक के हाथ में राखी बांधी थी और राखी बांधने के बाद एक बहन भाई का रिश्ता था। उस बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार करते हुए तौफिक ने उससे जबरन शादी रचाने की बात रखी। जब उसने मना कर दिया तो उसे 5वीं मंजिल से गोद में उठा के पीछे खाली प्लॉट में फेंक दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उस बहन की पीछे चिता जल रही है और चिता भी चीख चीख के कह रही है कि भाई तुम मुझे इंसाफ नहीं दिलवा पाए। आखिर कब तक हम किस किस घर में जाएंगे? आज मन इतना व्यर्थ है, मुझे खुद समझ में नहीं आती कि हम कहां कहां भागें। हमारे घर है, परिवार है। मैं देखता हूं लगातार सोशल मीडिया पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें हिंदुत्ववादी की करते हैं, मगर जब एक बहन बेटी की बात आती है तो आखिर क्यों वो लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं? आखिर क्यों वो धरातल पर इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं? कहने को ये मेरी कोई बहन नहीं थी, इससे मेरा ना कोई रिश्ता था, ना मेरा इससे कोई खून का रिश्ता, ना कोई पड़ोस का रिश्ता, ना मैं इस क्षेत्र में रहता हूं, लेकिन इससे जो रिश्ता था ना वो मेरा धर्म का रिश्ता था, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म का था और भी हिंदू धर्म की थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बहनों को सिर्फ देने आया हूं कि अगर अभी भी आप भी किसी मुस्लिम के प्रेम में फंसी हुई हो तो जल्द से जल्द उस प्रेम से अलग हो जाओ। और अगर तब भी कोई तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, वो भी भाई मेरे साथ है, शिवम भाई मेरे साथ है, पीछे दक्ष और भी मेरे साथी भाई है। जिस जिस क्षेत्र से जो बहन इन लोगों की भी आईडी से जुड़ी हुई है ना, उन्हें मैसेज कर दो, बाकी इलाज हम खुद कर देंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखें। लेकिन आज मन में यही पीड़ा है कि आखिरकार वो दिल्ली के लोग कहां गए जो बड़ी बड़ी बातें हिंदूवादी की करा करते थे, हमारी बहन बेटियों के लिए लफ्जियात पर कैमरे के सामने बात किया करते थे। आज एक मुझे अशोकनगर के अंदर दिखाई नहीं दिया। और दिल्ली की सरकार से मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस दिल्ली के अंदर लफ्जियात पर ठोस कानून लेके आ जाओ। कानून मंत्री हमारे कपिल मिश्रा जी हैं जो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी लाखों बहनें हर साल सिर्फ लफ्जियात के केस दिल्ली में मारी जा रही हैं। इससे ज्यादा भाई मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि रात को मैं भावुक हुआ हूं, बहुत ज्यादा भावुक हुआ हूं वीडियो में। तो इससे ज्यादा क्यों मन में बहुत पीड़ा है कि आखिर हम इस बहन को नहीं बचा पाए और आखिर हम उस घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे जिन घरों तक हमें पहुंचकर ये संदेश देना है कि मुस्लिम प्रेम हमारे साथ कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि होगा तो उसकी अंत जो है वो है यही मौत। एक बार ये चिता दिखा दो। और अगर लड़ोगे तो योद्धा ही कहलाओगे, वरना कुछ नहीं होगा। 4 लोग ताली पीटेंगे, 4 लोग बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे घर के सामने कह के जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय गौ माता।